हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कंपनी लॉ एंड सेक्रेटरी प्रैक्टिस में हम डायरेक्टर्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे संचालक पहचान क्रमांक यानी डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर के बारे में। संचालक पहचान क्रमांक के संबंध में कुछ प्रावधान जो है वो दिए गए हैं, उसकी चर्चा अपन करेंगे। यानी संचालक पहचान क्रमांक नियुक्ति की पूर्व आवश्यकता है। किसी भी व्यक्ति को संचालक पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक उसे संचालक पहचान क्रमांक आवंटित नहीं हो जाता है। इसका धारा 152(3) में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट प्रावधान है संचालक पहचान क्रमांक आवंटन हेतु आवेदन। प्रत्येक व्यक्ति जो संचालक बनना नियुक्त होना चाहता है वह संचालक पहचान क्रमांक के आवंटन हेतु आवेदन करेगा। यह आवेदन केंद्रीय सरकार को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से फॉर्म नंबर IDR 3 में निर्धारित शुल्क के साथ किया जाएगा। धारा 153 तथा नियम DIR 9 में इसका उल्लेख दिया हुआ है। नेक्स्ट है 1 माह में आवंटन। केंद्रीय सरकार आवेदन की प्राप्ति के 1 माह के भीतर संचालक पहचान क्रमांक का आवंटन कर देगी। इस क्रमांक का आवंटन निर्धारित की गई रीति से किया जाएगा। इसका उल्लेख धारा 154 में दिया गया है। नेक्स्ट है संचालक द्वारा पहचान क्रमांक सूचित करना। विद्यमान संचालक पहचान क्रमांक प्राप्त करने के 1 माह के भीतर इस क्रमांक की सूचना उन सभी कंपनियों को देगा जिनमें वह संचालक है। ये धारा 156 में दिया गया है। नेक्स्ट है कंपनी द्वारा रजिस्ट्रार को क्रमांक सूचित करना। प्रत्येक कंपनी संचालक पहचान क्रमांक की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर अपने सभी संचालकों के पहचान क्रमांक रजिस्ट्रार को अथवा केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किए गए प्राधिकारी के पास भेजेगी। ऐसी सूचना निर्धारित शुल्क के साथ फॉर्म नंबर DIR 3C में अथवा धारा 403 के अधीन निर्धारित समय में अतिरिक्त शुल्क के साथ भेजेगी। प्रत्येक सूचना निर्धारित फॉर्म में एवं रीति से की जाएगी। इसका उल्लेख धारा 157 और नियम DIR 10A 2 में दिया गया है। नेक्स्ट है क्रमांक सूचित नहीं करने पर दंड। कभी कभी किसी कंपनी द्वारा धारा 403 द्वारा निर्धारित समय सीमा में भी संचालक पहचान क्रमांक अतिरिक्त शुल्क के साथ सूचित नहीं कर पाती है। ऐसी दशा में कंपनी को कम से कम 25,000 रुपये के तथा अधिकतम 1 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त कंपनी के प्रत्येक दोषी अधिकारी को कम से कम 25,000 रुपये के तथा अधिकतम 1 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया जा सकेगा। नेक्स्ट है संचालक पहचान क्रमांक के उल्लेख का दायित्व। प्रत्येक व्यक्ति या कंपनी प्रत्येक रिटर्न सूचना या विवरण में संचालक पहचान क्रमांक का उल्लेख करेगी। यदि उस रिटर्न सूचना या विवरण में संचालक का उल्लेख है, धारा 158 में इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट और लास्ट है इसका उल्लंघन पर दंड। कई बार कोई व्यक्ति संचालक पहचान क्रमांक प्राप्त करने में उनको सूचना देने संबंधी प्रावधानों धारा 152, 155 और 156 का उल्लंघन करता है
तो ऐसी दशा में उस व्यक्ति का संचालक को 6 माह तक के कारावास की सजा अथवा 50,000 रुपये तक के अर्थदंड से दंडित किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त यदि ऐसा उल्लंघन जारी रहता है तो प्रथम दिन के बाद प्रतिदिन 500 रुपये तक का अर्थदंड किया जा सकेगा जब तक कि ऐसा उल्लंघन जारी रहेगा। इसकी व्यवस्था धारा 159 में दिया गया है। अब ये संचालकों का जो पहचान क्रमांक है, उसके बाद में संचालक की अयोग्यताएं, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर, यानी अधिनियम में संचालकों की अयोग्यताओं का उल्लेख किया गया है। कोई भी व्यक्ति जिसमें निम्नांकित में से कोई भी अयोग्यता है, वह व्यक्ति किसी भी कंपनी में संचालक के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकेगा। वो इस प्रकार है, यदि वह अस्वस्थ मस्तिष्क का है तथा उसे किसी सक्षम न्यायालय द्वारा अस्वस्थ मस्तिष्क का घोषित किया गया है, यदि वह अमुक्त दिवालिया है, यदि उसने दिवालिया घोषित होने हेतु आवेदन किया है तथा उसका आवेदन लंबित पड़ा है, यदि उसे किसी न्यायालय द्वारा किसी अपराध, वो नैतिक अपराध या अन्य किसी प्रकार का अपराध है के लिए दंडित किया जाता है तथा उसे कम से कम 6 माह की कारावास की सजा दी गई थी और उस सजा की अवधि पूरी हुए 5 वर्ष समाप्त नहीं हुए, किंतु यदि किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए 7 या अधिक वर्षों के कारावास की सजा दी गई हो तो वह संचालक बनने हेतु पात्र नहीं होगा। इसके आगे, यदि उस व्यक्ति को संचालक पद पर नियुक्ति हेतु अयोग्य करने का कोई आदेश किसी अधिकरण या न्यायालय ने दिया है और वह आदेश अभी भी प्रभावी है, यदि उस व्यक्ति ने उस कंपनी में धारित अंशों अकेले ही अथवा संयुक्त रूप से पर मांगी गई याचना यानी कॉल मनी का भुगतान नहीं किया है तथा उस याचना राशि के भुगतान हेतु निर्धारित की गई अंतिम तिथि को 6 माह बीत चुके हैं, यदि उस व्यक्ति को संबंधित पक्षकार सौदे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन संबंधी लेन देन में पिछले 5 वर्षों की अवधि में कभी भी दंडित धारा 188 के अधीन किया गया है, यदि उस व्यक्ति ने संचालक पहचान क्रमांक हेतु आवेदन नहीं किया है अथवा उसे संचालक पहचान क्रमांक का आवंटन नहीं किया गया है धारा 152(2)(3) में और धारा 164(1) में, यदि वह किसी ऐसी कंपनी का संचालक है अथवा रह चुका है जिसने पिछली निरंतर 3 वर्षों की अवधि में अपने वित्तीय विवरण का वार्षिक रिटर्न फाइल नहीं की है, यदि वह ऐसी किसी कंपनी का संचालक है अथवा रह चुका है जिसने स्वीकार की गई जमाओं अथवा उन पर ब्याज का भुगतान नहीं किया है अथवा किसी ऋण पत्रों का शोधन नहीं किया है अथवा उन पर देय ब्याज का भुगतान नहीं किया है अथवा घोषित किए गए किसी लाभांश का भुगतान नहीं किया है और ऐसा भुगतान या शोधन का दोष 1 वर्ष या अधिक समय तक जारी रहता है, तो ऐसी त्रुटि करने वाले कंपनी का जो ये ऊपर दिए गए हैं प्रावधान दिए गए हैं उसमें से कोई भी संचालक ऐसी त्रुटि करने के 5 वर्षों तक उसी कंपनी में पुनः संचालक नियुक्त नहीं किया जा सकेगा अथवा किसी भी अन्य कंपनी में संचालक नियुक्त नहीं किया जा सकेगा, धारा 164(2) में। अब निजी कंपनी की जो संचालक है उनकी अयोग्यताओं के बारे में इस प्रकार है, कोई भी निजी कंपनी अपने अंतर्नियमों में अपने संचालकों के लिए उपर्युक्त अयोग्यताओं के अतिरिक्त किसी भी अन्य अयोग्यता को भी जोड़ सकता है।
धारा 164(3) में इसकी व्यवस्था की गई है। शीतलन अवधि, यानी ऊपर जो ये पॉइंट दिए गए हैं उसमें दंड की तिथि अथवा अयोग्यता के आदेश की तिथि के 30 दिनों तक, यदि सजा संबंधी आदेश के विरुद्ध 30 दिनों में अपील की जाती है तो उस अपील के निस्तारण की तिथि के 7 दिनों की समाप्ति तक, यदि उस आदेश के विरुद्ध आगे भी 7 दिनों के भीतर अपील की जाती है तो वह आदेश तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक उस अपील का निस्तारण नहीं कर दिया जाता है। तो इस तरह से ये कंपनी के जो संचालक है उन संचालकों की अयोग्यता और संचालक पहचान क्रमांक, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, इनको शॉर्ट में DIN भी कई जगह बोला जाता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।